alaikum. This is Akib Shehbaz, your computer teacher, and today we will discuss a few topics of chapter number 1. हमने पहले जो स्टडी किया उसमें नेटवर्क था, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क एंड द टाइप्स ऑफ नेटवर्क. प्रीवियसली जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, जिनमें मैन और वैन हमने डिस्कस किया. मैन ऐसा नेटवर्क होता है जो पूरी एक सिटी के अंदर मेंटेन किया जाता है या उसको बनाया जाता है या क्रिएट किया जाता है. और वैन ऐसा नेटवर्क होता है जो एक पूरी स्टेट में, पूरे प्रोविंस में, पूरी कंट्री में या फिर पूरी दुनिया में बनाया जाता है. एक नेटवर्क, उसको हम कहते हैं ये वाइड एरिया नेटवर्क है. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस. तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम्युनिकेशन डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो दो पीसीस के दरमियान या एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवा रही है. यहाँ से मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुँचाती है. उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस है. यहाँ पे दो हम डिस्कस करेंगे. पहली है डायल अप मॉडेम और दूसरी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डायल अप मॉडेम को. डायल अप मॉडेम जो है, मॉडेम को कहते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. अब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या है? मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जो मॉडेम परफॉर्म करता है. उसमें ये होता है कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. जैसे ये आप देख रहे हैं, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. अगर हम मॉडेम की वर्किंग पे बात करें तो मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसीलिए वो सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के दरमियान में कहीं एग्जिस्ट करेगी. और ये जो वायर है ये ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडिया का काम करेगी. अगर आपने इस कंप्यूटर से मैसेज को सेंड करना है इस कंप्यूटर तक, तो हम क्या करेंगे, हमने मैसेज सेंड किया मॉडेम को, तो जो मैसेज है वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में मॉडेम की तरफ जाएगा. मॉडेम इसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल्स में. एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होके वो यहाँ से इस वायर से ट्रैवल करता हुआ दूसरे मॉडेम की तरफ जाएगा. वो मॉडेम एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल्स में, और फिर ये डिजिटल सिग्नल्स में जो डाटा होगा वो जाएगा दूसरे कंप्यूटर के पास, यानी रिसीविंग डिवाइस के पास. तो ये सारा काम जो है मॉडेम के थ्रू होता है, इसलिए हम मॉडेम को कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं और उसको किसी भी नेटवर्क में यूज़ किया जाता है. इसी तरह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की अगर बात करें तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो ऑलरेडी आपके पीसीज में या आपके लैपटॉप्स में इंस्टॉल होता है. ये देखें, ये वो पोर्ट है जहाँ पे आप मॉडेम से आने वाली जो वायर होती है, जिसको हम केबल, टेलीफोन केबल कहते हैं या इंटरनेट की केबल हम बोलते हैं यूजुअली, वो यहाँ पे लगेगी. तो ये ऑलरेडी लैपटॉप में भी इंस्टॉल होती है और ये पीसी में भी इंस्टॉल होती है, कंप्यूटर में. तो इसके जब हम इसके साथ वायर लगाते हैं तो हम इससे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं. हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हर जो NIC होता है, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसका एक यूनिक सीरियल नंबर होता है जिसको हम IP बोलते हैं, जो आपके कंप्यूटर की आइडेंटिटी होती है इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया. फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. ट्रांसमिशन मीडिया वो है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करेंगे. तो यहाँ पे फिजिकल की बात हो रही है, यानी वायर्स की बात हो रही है. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वायर्स को. तो 3 तरह की वायर्स हम यूज़ करते हैं. ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है, 3 तरह की वायर्स हैं, उनको यूज़ करेंगे. फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड कोक्साइल केबल एंड थर्ड इज फाइबर ऑप्टिक्स केबल. तो सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल. तो ट्विस्टेड पेयर केबल, ये आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको केबल्स नजर आएंगी. तो ये इनके ट्विस्ट बने हुए हैं, ये देखें यहाँ पे ट्विस्ट बने हुए हैं. एक वाइट है और उसके साथ ब्लू, ग्रीन, रेड, इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं. तो ये ट्विस्ट बने हुए हैं. ये राउंड यानी ट्विस्टेड
शेप में आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह की जो वायर्स होती हैं इनको हम बोलते हैं, ये हैं ट्विस्टेड वायर्स, ट्विस्टेड केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अच्छा, ये दो तरह की होती हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। एक है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वो होगी जिसमें ये शील्ड आपको नज़र आ रही है, और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वो होगी जिसमें शील्ड नहीं होगी। यहाँ पे आपको कोई भी शील्ड नज़र नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट है कॉक्साइल केबल। कॉक्साइल केबल वो होगी, जैसे आप घर में भी आपने देखा होगा, केबल की जो टेलीविज़न केबल है उसकी जो वायर होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, सेंटर में एक वायर होती है और उसके सराउंडिंग में क्या होता है, उसमें कोई ना कोई शील्ड या इंसुलेशन लगी होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो केबल होगी उसको हम बोलेंगे ये है कॉक्साइल केबल। इनकी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्विस्टेड पेयर की करेक्टरिस्टिक्स। ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, यानी ये थोड़ी सी सस्ती पड़ती है बाकियों के मुकाबले में, और इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। कॉक्साइल केबल का है, कॉक्साइल केबल जो है ये एक्सपेंसिव होती है नॉर्मल टेलीफोन वायर से, और इसमें क्या होता है कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब एक डाटा आ रहा है तो एक मैसेज आ रहा है तो पीछे से दूसरा भी, तीसरा भी, इस तरह करके जो मैसेज के चंक्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो सही तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र रेट जो है वो ट्विस्टेड पेयर से बहुत ज़्यादा होता है, और इसको भी इंस्टॉल करना यानी इसको भी लगाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल ये सबसे पावरफुल केबल होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें जो डाटा होता है वो लाइट वेव्स, क्योंकि लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वे ऑफ कम्युनिकेशन कह लें, लाइट स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो लाइट वेव्स जो हैं उनके थ्रू हम कम्युनिकेशन इसमें करते हैं, डाटा सेंड करते हैं। तो सबसे फास्ट जो है वो यही होती है। इसमें इसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है, जब फास्ट मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो एक्सपेंसिव भी होगा। इसको इंस्टॉल करना भी डिफ़िकल्ट है, इसको लगाना, इसको जोड़ना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और थर्ड चीज़ जो है वो है इनका ट्रांसफ़र रेट जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स की निस्बत, फाइबर ऑप्टिक्स का जो ट्रांसफ़र रेट है, जो डाटा ये सेंड करते हैं, ये रिसीव करते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में ये डाटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया, आपने इनकी रीडिंग भी करनी है और इनको याद भी करना है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपने अंडरलाइन भी करना है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम न्यू लेसन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।